स्टार्ट हुआ? ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की फिजिक्स में। टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फैन बंद कर दीजिए सारे। टॉपिक हमारा क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसके सब समझने के लिए क्या करते हैं। सपोज कर लो ये हमारे पास एक कार है, ये कार है, ये कार ट्रेवल करती है, ये स्टेशन ए पे यहाँ की जो डिस्टेंस है ये हमारी है 20 किलोमीटर। नाउ दिस कार ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इज 25 किलोमीटर। मीन्स ए से ए से हाँ बनाओ। अब ए से बी में के बीच में कितना डिस्टेंस है? 25 किलोमीटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्टेंस मीन्स होता है एक्चुअल जो डिस्टेंस, एक्चुअल कार ने कितना लेंथ को कवर किया। जैसे यही कार यहां से ए पे गई, ए से बी पे गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? ये 20 और 20 के बाद ये 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा? डिस्टेंस हमारा हो गया 20 प्लस 25 इक्वल टू 45 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। जैसे कार की जो इनिशियल पोजीशन थी, ये इनिशियल थी, शुरुआत की इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है हमारा? ये कार ए पे गई, ए से फिर बी पे गई, सो दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। तो इनिशियल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम दूरी, दिस डिस्टेंस यहां से यहां। ओके, सपोज कर लो ये 10 किलोमीटर है, ये कितना है? 10 किलोमीटर। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा? इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब एक डिफरेंस इसमें देखते हैं, दूसरा डिफरेंस कोई देखते हैं। अब सपोज कर लो ये कार पॉइंट ए पे गई, फिर पॉइंट बी पे गई, फिर बी स्टेशन से दोबारा ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से आ गई कार। मतलब स्टेशन ए पे गई, स्टेशन बी पे गई, और बी से जाने के बाद फिर से अपनी अगर ये इनिशियल स्टेट पे अगर ये कार आ जाती है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है? नेक्स्ट केस में कहा ये ए पे गई, ए से बी स्टेशन पे गई, बी स्टेशन से वापस अपने इनिशियल स्टेशन पे वापस आ गई। तो इस केस में अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर आएगा? देखिए, अब डिस्टेंस मतलब एक्चुअल दूरी, जितनी एक्चुअल दूरी कार द्वारा तय की गई। देखिए 20, फिर 25 प्लस 10। ओके, तो ये कितना हुआ? डिस्टेंस कितना होगा? 20 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर।
ओके तो ये टोटल हो गया हमारा 55 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ 55 किलोमीटर। अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्चुअल इनिशियल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें इनिशियल भी यही है और फाइनल भी इसी में यही है, मतलब कार जहां से चली थी वापस उसी जगह आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ए पे गई फिर बी पे गई बी से वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 0। ओके तो मेन हमको ये समझ में आया कि डिस्टेंस जो होता है वो 0 नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है हमारा 0 हो सकता है। तो ये मेन डिस्टेंस डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। ये समझ में आया। नेक्स्ट इसमें एक और अंतर बता देते हैं, डिस्टेंस एंड मिनट। ओके देखिए तो एक तो हो गया कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। दूसरा अंतर देख लीजिए कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। ओके और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इसकी इमेज जो है व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जिसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा व्हाट्सएप पे आपको इसकी इमेज भेज देंगे। ओके अब देखिए डिस्टेंस हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेक्टर है, वेक्टर मींस v, ये v आपको दिखाई दे रहा है, तो v का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इस तरह समझिए, इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, दो v है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मींस इसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मींस होता है कोई भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो गई, कोई भी अमाउंट हो गया। साफ भाषा में कहो तो हाउ मच, नहीं समझ में आता तो मैग्नीट्यूड मींस जिसका आंसर आपका निकल आए हाउ मच कितना। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि कितना सेब दें, तो आपने कहा कि हमको सेब दो 10 केजी, कितना दो 10 केजी। तो ये 10 है, 10 का मतलब क्या हुआ हाउ मच कितना, तो ये 10 क्या बता रहा है उसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो ये 10 क्या है मैग्नीट्यूड हो गया, बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में कि ये 10 केजी किस डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ओके so this is the main difference between distance and displacement। अब ये देखिए नेक्स्ट देखिए, इसी से आपका स्पीड और वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो ये क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ओके, तो जितना उसने एक्चुअल पाथ, जितना उसने एरिया, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, वो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड इन ए डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जो उसका पाथ होगा, उस पाथ का जो रास्ता होगा उसकी डायरेक्शन भी होगी कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हुआ है। तो मतलब जब डायरेक्शन आ जाएगा, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तब हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जब खाली उसकी एक्चुअल लेंथ, उस पाथ की खाली दूरी नापेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस। तो स्पीड भी हमारा क्या है? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ओके, एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट देख लीजिए, यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? मीटर, और इसके सेकंड। तो मीटर पर सेकंड यूनिट आ गई हमारी। स्पीड की यूनिट एसआई यूनिट, और उसी तरह वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गई? इसकी भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये भी लेंथ में होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर और पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो आज आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको लिखना है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज write the distance between speed and velocity. So this is your today homework. Okay, thank you.